हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत का जो है प्रथम अवस्था, जिसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, उसके विषय में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ अगर हम प्रथम अवस्था की अगर हम बात करें तो प्रथम अवस्था का तात्पर्य होता है कि जो बालक है वह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि में जो अपने संवेदनाओं द्वारा या अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रारंभिक अवस्था के द्वारा जो सीखता है या जो सीख करके अपना मानसिक विकास करता है, उसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी प्रारंभिक अवस्था में जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जो बालक अपने विभिन्न संवेदनाओं के माध्यम से, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, सोच समझ इत्यादि की जो भी उसकी प्रवृत्ति शुरू होती है, उन सब प्रवृत्तियों के आधार पर किस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है, उसी सब चीज़ों का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर संवेदी पेशी अवस्था की बात करें कहा जाए तो जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो त्वचा हैं, वह उनके माध्यम से बालक किस प्रकार से संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हुए अपने मानसिक विकास को करता है, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे चूसना, ये जो चूसने की जो प्रवृत्ति होती है, माता का दूध जो चूसने की प्रवृत्ति होती है, जन्मजात होती है। और इसी चूसने के साथ साथ वह बालक अन्य गतिविधियां और अपने विभिन्न स्पर्श में आने वाली गतिविधियों के आधार पर अपना मानसिक विकास या अपना मानसिक सोच समझ विकसित करता है। जैसे पैर मारना, देखना, कुछ यानी 2-3 महीने तक आते आते वह देखना, घूमना, सिर को इधर उधर करना, मुंह में डालना, कोई चीज़ मिल जाए तो मुंह में डालना, क्योंकि यह अवस्था 2 वर्ष तक होती है। मुंह में डालना, पलटना, बातों पर मुस्कुराना, यानी आप खिलाना चाहें उसकी तरफ संकेत करें तो मुस्कुराना, और वह अपनी भाषा में बलबलाना इत्यादि अनेक गतिविधियां वह बालक इस जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि के अंतर्गत करता है, जिसके आधार पर उसके अपने मानसिक विकास की अवधारणा बनती जाती है। ये अगर हम और थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में कहें तो वास्तव में ये जो 2 वर्ष की अवस्था है, यानी 0 से 2 वर्ष तक, फिर 2 से बाल्यावस्था तक, ये 2 अवस्थाएं हैं, ये महत्वपूर्ण संस्कार के लिए भी होती हैं। तो आइए, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आइए तो हम लोग जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, तो इसी संवेदी पेशी अवस्थाओं को मानसिक विकास के रूप में समझाते हुए, बताते हुए इन्होंने 6 अवस्थाओं में बांटा है, 6 उप अवस्थाओं में बांटा है कि किस प्रकार से बालक का मानसिक विकास होता है। पहली अवस्था है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त, इसको ध्यान रखिएगा, शब्द अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या हल हो जाएगी। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था यानी माता द्वारा किया जाने वाला व्यवहार या किसी द्वारा किया जाने वाले व्यवहार के प्रति उत्तर में किया जाने वाला व्यवहार। जैसे माता जब उसके मुंह में अपना स्तन डालती है तो बालक चूसने लगता है, यानी सामने द्वारा जो किया गया व्यवहार है उसके उत्तर में बालक क्या करता है, अपना व्यवहार करना शुरू करता है और उसका मानसिक विकास उसी जगह से होने। स्पर्श, यानी अगर कोई चीज़ गीला स्पर्श हुआ तो रोने लगेगा, जैसे गंदगी कर दिया तो रोने लगेगा। यदि आप कोई ठंडी चीज़ उसके शरीर में टच कराओगे तो रोने लगेगा। माता से चिपका रहता है, हमेशा माता के पास चिपका रहेगा तो कुछ नहीं रोएगा, स्वस्थ बालक नहीं रोएगा। अगर माता से दूर हो जाएगा तो उसको जो है एक जैसे सहारा नहीं हो रहेगा तो वह जो चिल्लाने लगेगा। इस प्रकार से वह भूख लगने पर चिल्लाना या अत्यधिक ठंडी या गर्म वस्तु के संपर्क में आने पर चिल्लाना, ये सब व्यवहार वह जन्म से 30 दिन के अंदर ही प्रदर्शित करने लगता है। इस हिसाब से उसके मानसिक स्वरूप का आधार, मानसिक स्वरूप का निर्माण होने लगता है, जो सामने वाले के व्यवहार के बदले में किया जाने वाला व्यवहार है। आगे चलें, अगर मानसिक अवस्था, ये दूसरी अवस्था होती है प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियात्मक की अवस्था, 1 से 4 माह तक होती है। इस माह के अंतर्गत बालक क्या करता है, ये जो पहले का जो व्यवहार है, यानी जो पहली वाली अवस्था का व्यवहार है, उसे और व्यवस्थित होकर के, सबको मिला करके, तत्परता के साथ पुराना व्यवहार दोहराते हुए व्यवहार करने लगता है। यानी इसमें बालक जो दूध पीता था अब उसे व्यवस्थित होकर के दूध पीने लग जाता है। व्यवस्थित होकर के दूध, जहाँ माता दूध पिलाती थी अब वहाँ वो स्वयं दूध पीने के लिए जो है व्यवहार करने लगेगा। और
एक साथ दूध पीना, माँ को पकड़े रहना, ये सब व्यवहार भी यानी करने लगता है। और अपने जो शरीर की आवश्यक संबंधी गतिविधियाँ होती हैं उसको वह तत्काल में तत्परता के साथ यानी स्वयं सहमति के साथ प्रदर्शित करने लगता है। और यही सब व्यवहार क्या करता है, दोहराना यानी दोहराने वाली यानी वह व्यवहार उसके अंदर रिपीट होता चला जाता है यानी व्यवस्थित रूप पकड़ लेता है दूसरी अवस्था में। तो इस सब से भी उसके मानसिक विकास का स्वरूप जो है बनता चला जाता है। जो तीसरी अवस्था है उपावस्था है जैसे गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी ये जो अवस्था थी अब इस अवस्था को प्रमुखता न दे करके 4 से 8 माह में वह दूसरे गतिविधियों को भी प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित करने लगता है। जैसे 4 से 8 माह के अंदर बालक क्या होता है, ये सब तो गतिविधियां होती ही हैं लेकिन इन गतिविधियों को अब प्रमुखता नहीं देता है। अब इन गतिविधियों के इनको गौड़ मानने लगता है। अब उसके स्थान पर नई गतिविधियों को, मानसिक प्रवृत्तियों को स्वीकार करने के कारण से उसको प्रदर्शित करने लगता है। जैसे बालक को घूमना या झूला झूलाना ये सब अच्छा लगने लगता है। यानी जो चीज़ उसे सुख देती है वो उसे पसंद करने लगता है। अगर कोई चीज़ मुंह में डालता है, अगर मुंह में उसे अच्छा लगा तो कोई भी चीज़ को अपने मुंह में खींच के डालना शुरू कर देगा। यदि आप मीठा चटा देते हो तो वो और उससे कोई भी चीज़ देखेगा तो वो मीठा समझ के अपनी तरफ वो खींचने लगेगा, मुंह में डालने लगेगा। कोई चीज़ है अपनी तरफ खींचना, किसी माँ को, इसमें माँ को पहचानने भी लगता है और सबको, अपने घर के सदस्यों को या माँ को स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है और सदस्यों को भी पहचानने लगता है। जो उसको सुख देते हैं उनको वह पहचानने लगता है, उनके संग वह प्रेम भी प्रदर्शित करने लगता है और पसंद और नापसंद उनके साथ रहना, ये सब भी गतिविधियां जो है अब वह मानसिक रूप से शरीर के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शित होने लगती है। क्योंकि मस्तिष्क विकास इन सब गतिविधियों में होता है तब वह शरीर के हाव भाव के संग वैसा व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगता है। इस ढंग की उसकी मानसिक शक्तियों का या उसके मानसिक ज्ञान का विकास होता है, जिसको इन्होंने तीसरी उपावस्था का नाम दिया है गौड़ वृत्ति प्रतिक्रियात्मक अवस्था। यानी पहले की जो चीज़ सीखी हुई है, पहले वाली चीज़ 1 से 4 माह में व्यवस्थित हो जाती हैं, फिर 4 से 8 माह में पहली वाली चीज़ों के अलावा अन्य चीज़ें भी वह उसमें जोड़ता चला जाता है। उसके मानसिक विकास यानी सोच समझ बनती चली जाती है। अब आते हैं चौथा, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। अब ये देखिए, ये नया शब्द है, स्कीमेटा क्या होता है। अब इसको आपको पहले समझना होगा। स्कीमेटा का अगर यहाँ से सीधा अगर हम अर्थ लगाएं, एकदम सामान्य अर्थ लगाएं, तो यह जो स्कीमेटा है यानी एक प्रकार से वो जो कुछ भी सीखा है उसका धीरे धीरे समाज में या व्यवहार में, या ये कहिए कि अपने गतिविधियों के अंतर्गत दूसरे चीज़ों को भी उसी तरह से व्यवहार या उसी तरह से अनुमान लगाना वह शुरू कर देता है। जैसे स्कीमेटा के अंतर्गत वह क्या करता है कि अब कोई व्यवहार 8 से 11 माह के अंतर्गत वह करता है तो लक्ष्य युक्त करता है। मतलब उसे प्यास लगी है तो पानी का प्रयास करेगा, भूख लगी है तो खाना जैसे आप खाना खाने देख लिया आपको तो वो भी खाना खाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कहने का मतलब अब ये कुछ लक्ष्य युक्त, अपनी आवश्यकता युक्त, उसको खिलौना पसंद है तो खिलौना को अपनी तरफ खींचेगा, यानी लक्ष्य युक्त व्यवहार करने लगता है। और अधिगम स्कीमा का उपयोग, अधिगम स्कीमा का मतलब ये होता है, इसको भी, इस शब्द को भी होशियार रहिएगा। अधिगम स्कीमा का मतलब ये होता है कि ऐसा चीज़ जैसे वह किसी चीज़ को सीखता है तो उसके विषय में अपना धारणा बनाता है। कोई चीज़ अगर उसके अनुभूति में आती है या स्पर्श में आती है, पकड़ में आती है, व्यवहार में आती है, देख समझ में आती है, तो उसके अनुसार एक प्रकार क्या करता है, धारणा, एक चित्र बना लेता है कि ये चीज़ ऐसी होती है। उसी को कहते हैं अधिगम स्कीमा। एक प्रकार से अधिगम का एक व्यवस्थित रूप अपने अंदर, मानसिक अंदर से वो डेवलप है। जैसे ये हमको पसंद करते तो उसके संग चला जाएगा खेलने के लिए, उसके गोदी में आराम से चला जाएगा। जिसको वो पसंद नहीं करता उसके गोदी में जल्दी नहीं जाएगा। यानी उसको ये समझ में आ जाता है कि जहाँ हमें आनंद मिलेगा हम वहाँ रहेंगे, वो उसके लिए अच्छा है।
ऐसे टाइप का वो जो है अधिगम स्कीमा का वो प्रयोग करने लगता है, जहाँ पर उसकी अपनी एक धारणा होती है। और क्या होता है, अगर वो चीज़ सोच लिया कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हमें सुख देती है, तो उसी से मिलती जुलती चीज़ों को भी वैसा ही वो व्यवहार करना चाहता है। जैसे अगर वह गुड़ यानी गन्ने का गुड़ खाना पसंद करता है तो चीनी भी पसंद करेगा, ये अधिगम स्कीमा है। मिठाई भी खाना पसंद करेगा, तो उससे मिलती जुलती यानी कोई मीठा फल है तो वो भी वो पसंद करेगा। ये अधिगम स्कीमा का उपयोग यानी जो धारणा बनी है उसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग जो उसको मिलता है वैसा, तो वैसा उसके अंदर विचार बनता चला जाता है कि ये मीठे चीज़ का ये मीठी चीज़ें होती है, खट्टी चीज़ें होती, उसके अंदर ऐसी धारणा या सोच बनती चली जाती है। और वह जो सीखा है किसी के चीज़ के, उसका अब सामान्य व्यवहार में भी वह उपयोग करता है। जैसे कोई चीज़ उसने खींच करके मुंह में डाला, उसको अच्छा लगा, तो कोई भी चीज़ पाएगा तो वह मुंह में डालेगा। यानी वैसा व्यवहार जो चीज़ नई चीज़ें वो सीखा है उसको सामान्य व्यवहार में भी लाना शुरू कर देता है कि कोई चीज़ मुंह में खींच के डालेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ये अलग बात है कि वो नुकसानदेह होगा कि अलग होगा, उसको नहीं पता। बस उसको ये लगा कि अगर एक बार उसने हाथ डाला किसी के थाली में, मिठाई मिल गया, मीठा खा लिया, तो वह कहीं भी देखेगा तो हाथ डालेगा, कुछ किसी वो चीज़ मिलेगा तो हमको वैसा ही लगेगा। यानी वैसा व्यवहार को वह बार बार व्यवहार में लाना शुरू करता है और अपने जो उसको अनुभूति होती है उसके अनुसार वह धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होता जाता है। अगर मिर्चा खा लिया तो जल्दी उसको ध्यान से देखेगा, वैसा नहीं छुएगा। एक प्रकार से उसके अंदर एक धारणा बनती जाती है। अच्छी मीठी चीज़ें आई तो उसके अंदर अच्छी धारणा बन जाएगी। तो इस प्रकार से ज्ञान का उसका विकास विभेदात्मक भी होता है, यानी अलग अलग भी होता है या सामान्य रूप से भी होता है। यह धारणा जो है, यही धारणा स्कीमेटा कहलाती है, जो 8 से 11 माह के बीच में 8 से 12 माह के बीच में देखी जाती है। अगला है, ये चतुर्थ अवस्था है, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है, ये इस अवस्था 12 से 18 माह तक रहती है। इसमें कोई चीज़ वस्तु को देख करके अब अपने से ऊपर उठता है। अब वह वस्तु को देख करके व्यवहार करना पसंद करता है, यानी वस्तु आधारित, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, टेबल है, कुर्सी है, खिलौना है, उसके अनुसार उसका दिमाग अब व्यवहार करना शुरू कर देता है। और जैसे वस्तु है तो उसको तोड़ फोड़ के देखना, ऐसे टाइप का उसके अंदर व्यवहार करना। और इस अवस्था में बालक चलना फिरना भी शुरू कर देता है, तो देख करके चलना या देख करके किसी को नहाते देख लिया तो वह भी नहाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि वह व्यवहारों को देख करके, जो सामने वस्तु है उसको देख करके, व्यवहार को देख करके, वस्तु को देख करके उसके विषय में अपना क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपना मानसिक विकास करता है। यह जो अवस्था होती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यानी 12 से 18 माह के बीच में वह यह सब क्रिया प्रदर्शित करने लगता है, यानी इस रूप में उसका मानसिक विकास होता है। और इसका जो छठी अवस्था है वह प्रतिक्रियात्मक चिंतन की अवस्था, यानी प्रतिक्रियात्मक चिंतन, यानी जो कुछ उसके सामने प्रतीक रूप में आता है या इस चिन्ह के रूप में आता है या पहचान के रूप में आता है या व्यक्ति के रूप में आता है, उसके सामने जो है उसकी बात हो रही। कोई खिलौना है, कोई व्यक्ति है, कोई समस्या है, कोई आवश्यकता है या कुछ भी उसको जो सामने है दिखता है, उस अवस्था के अंतर्गत वह उसके प्रकृति की, यानी जो सामने दिखाई दे रहा है उसके अनुसार अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए जो पूर्व का सीखा है उसको व्यवहार करता है, उसके विषय में सोच डेवलप क्या करता है, विकास करता है। उसका एक प्रकार से मानसिक चित्र बनाता है कि हमारे लिए ये अच्छे होंगे, ये हमारे लिए ख़राब हैं, इनके साथ हम रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, इनके साथ रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे। अब वह स्पष्टीकरण के रूप में प्रदर्शित, जहाँ चोट लग जाएगी उन सब चीज़ों से भागेगा, जहाँ पर उसको फ़ायदा मिल जाएगा, मनपसंद चीज़ें मिल जाएंगी उससे सीखेगा। यानी कहने का मतलब इसमें जो है वह अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि ये चीज़ ऐसी है तो इसके संग हम ऐसा व्यवहार करेंगे, ये चीज़ पसंद नहीं तो इसके संग ऐसा, जो लोग नहीं पसंद है, अपरिचित है, उनसे भागेगा, जो लोग परिचित है उनके पास रहेगा। कहने का मतलब उसे ये समझ में आने लगता है कि चिंतन के द्वारा कहाँ हमारा फ़ायदा है, कहाँ हमें सुख है, कहाँ हमें दुख है। ये सब चिंतन वाला, यानी इस ढंग का सोच विचार व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगता है और उसके प्रति वो अपनी धारणा बनाने लगता है कि ये हमारे लिए अच्छे हैं, उनको देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, जिसको वो नहीं पसंद करता उसको देखेगा तो नाराज़ हो जाएगा, किनारे हो जाएगा, गुस्सा में हो जाएगा या भागना शुरू कर देगा। ये प्रकार से उसका मानसिक चित्रण बनने लगता है। और यह
किसी वस्तु के संदर्भ में भी हो सकता है, व्यक्ति के संदर्भ में भी हो सकता है, स्थान के भी संदर्भ में होता है। और यह जो है अपना पराया का भेद भी करने लगता है, व्यक्ति को पहचानने भी लगता है, स्थान को भी थोड़ा मोड़ा पहचानने लगता है। एक प्रकार से स्थान के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में इसके अंदर एक सोच विकसित होती है। लाभ हानि, सुख दुख, इच्छा इत्यादि के संदर्भ में उसकी क्या होती है, सोच विकसित होने लगती है। इस प्रकार से मानसिक विकास जो है 18 माह से लेकर 24 माह के बीच में यह प्रदर्शित होती है। ये सभी अवस्थाएं मिल करके इन सब गतिविधियों को आप सामान्य रूप से देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सब गतिविधियां हैं तो बस इतना ही हैं, नहीं, ये सब गतिविधियां इन विभिन्न रूपों में उसके मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत विकास करती रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जीन पियाजे का जो संवेदी पेशी अवस्था है वह मानसिक रूप से ज्ञान को किन विभिन्न 6 चरणों में पूरा करती हैं, जिसके आधार पर बालक धीरे धीरे, जैसे प्रतीकात्मक, जैसे भाषा को सीखना, जैसे आप बोलते हो वैसे वो बोलता है। जैसे जिस संकेत का आप प्रयोग करेंगे, जिस संकेत का आप प्रयोग करेंगे उस संकेत के अनुसार वह भी प्रयोग करना सीख जाता है। यहाँ पर प्रतिक्रियात्मक है, भाषा का संकेत, व्यवहार का संकेत, क्रियाओं का संकेत में वह क्या करता है, अपना दिमाग लगाना शुरू करता है, उसको धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। भाषा, व्यवहार, बोली, चलना, दौड़ना, ये सब चीज़ें प्रारंभ कर देता है। तो ये जो है अवस्थाएं हैं, इन 6 अवस्थाओं के माध्यम से संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत उसका मानसिक विकास होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पेशीय संवेदी पेशी अवस्था किस प्रकार 6 चरणों में पूरा होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।